हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपको पोटलाका को किस तरह तैयार करना है फरवरी महीने से फूल लेने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं पोटलाका का ये गमला, ये मेरे पुराना प्लांट है और ये दिसंबर में डोरमेंसी में चले गए थे सारे गमले। और इसमें देखिए अब हल्के हल्के ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसने फूल देना बंद कर दिया था तो ये इसी तरह से सूखा हुआ सा पड़ा हुआ था। तो इसकी जो पुरानी स्टेम्स थी वो सब सूख गई थी और अभी इसमें आपको थोड़ी न्यू न्यू ग्रोथ नज़र आ रही होगी। तो इसकी वजह क्या है और अब पूरी तरह से इसको कैसे हरा भरा और फूलों और कलियों में बदल सकते हैं, तो पुराने स्टेम्स के सूखने के क्या कारण थे ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ी वजह है स्टेम्स के सूखने की कि विंटर सीज़न में जब टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जितनी भी पुरानी स्टेम्स होती हैं पोटलाका की वो सभी सूख जाती हैं। और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा 18 डिग्री से ऊपर बढ़ने लगता है तो जो नोट पार्ट होते हैं उनमें बची हुई स्टेम्स के, तो उनमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और न्यू शूट्स निकलने लगती हैं। तो जैसे आप इस प्लांट में देख रहे हैं कि नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब ये प्लांट धीरे धीरे स्ट्रेस से बाहर आ रहा है। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काम आप अपने पोटलाका पर कर लेंगे तो फरवरी से ये प्लांट आपको भरपूर फ्लावरिंग देने लगेगा और फरवरी से लेकर गर्मी, बरसात और फिर से अगली सर्दियों तक फ्लावरिंग करता रहेगा। तो सबसे पहले आपको पहला काम ये करना है कि जो भी स्पेंट हो चुकी ड्राई स्टेम्स हैं उनको किनारे किनारे से कट कर देना है। तो जो भी पुरानी खिली हुई कलियां और डालें हैं उनके ऊपर नीचे चारों तरफ से काट दीजिए। उससे ये होगा कि जहाँ से आप कटाई छटाई करेंगे वहीं से न्यू शूट्स निकलेंगी और जितनी ज़्यादा न्यू शूट्स निकलेंगी उतनी ही प्लांट फ्लावरिंग करेगा। इसको काटते टाइम आपको थोड़ा सा दुख तो होगा कि मैं ये स्टेम्स को काट रही हूँ, लेकिन जितनी भी ये स्टेम्स आप काटेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी और उतनी ही ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, क्योंकि जितनी आप कटाई छटाई करेंगे वहीं पर से डबल डबल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये जो पुराने स्पेंट फ्लावर्स वाली जो स्टेम्स हैं उसमें बर्ड्स नहीं बनेंगी क्योंकि इसमें फूल खिल चुका है, तो इसको काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी ये काम आप जनवरी में अगर कर लेंगे तो फरवरी तक आपको खूब अच्छे फ्लावर मिलने लगेंगे और 20 दिन के बाद आप देखिएगा कि ये जो मेरा प्लांट है ये कितना बेहतरीन हो जाएगा बिल्कुल। और इसके बाद दूसरा ज़रूरी काम ये है कि गमले में जितनी भी वीड्स खरपतवार निकली हुई हैं उनको साफ़ करना है और गमले की मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई कर देना है। अगर आपके गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, उसमें गुड़ाई करने से भी वो लूज़ नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर अपने गमले की मिट्टी को चेंज भी कर सकते हैं। और गमले की मिट्टी को उसको पूरा गमले से निकाल के आप दूसरी मिट्टी इसमें डाल के उसको ऊपर से फिर से ऐसे ही रख दीजिए तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। और नई मिट्टी और नई कंपोस्ट के साथ इसको आप रिपॉट भी इस टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गमले की मिट्टी सही है तो उसमें जो मैं डालने जा रही हूँ उससे आपके गमले में नई अच्छी ग्रोथ भी होगी और खूब अच्छी कलियाँ भी बनेंगी। तो इस टाइम पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं, कटाई छटाई भी कर सकते हैं इसकी, क्योंकि जो पोटलाका है ये फरवरी के शुरू से और जनवरी लास्ट तक अच्छी खासी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये अच्छे तरीके से सब कटिंग कर दी है और अब इसमें मैं जो डालने जा रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट पोटलाका में कटाई छटाई करने के बाद ज़रूर से डालिएगा। ये बहुत गर्म खाद होती है और इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वर्मी कंपोस्ट अगर ना हो तो आप यहाँ पर गोबर की सड़ी हुई खाद भी ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो आप ज़रूर से ये वाली खाद डालिएगा और इससे क्या होगा कि इसकी जो पुरानी जड़ें हैं, स्टेम्स हैं, उनको मजबूती भी मिलेगी, सारे पोषक तत्व मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी इसमें होते हैं वो सारे उसको मिलेंगे तो जल्दी ग्रोथ करेगा प्लांट और बहुत हेल्दी हो जाएगा और बहुत अच्छा फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक एक मुट्ठी के बराबर वर्मी कंपोस्ट सब गमलों में डालना है। अब यहाँ पर जो मैं आपको एक होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ तो वो है ये प्याज के छिलके और नींबू के छिलके। इसमें सबसे पहले हम 1 लीटर पानी में कुछ प्याज के छिलके
और कुछ लहसुन के छिलके और कुछ नींबू के सूखे छिलके भिगोकर रात भर 1 दिन के लिए रख देंगे। तो ये जो प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में NPK होता है, जिससे पौधे को ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, और जो पोटेशियम होता है प्याज के छिलकों में, वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अब इस पानी में हम यहाँ पे डाल रहे हैं कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत होता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे प्लांट्स में जो पत्तियाँ हरी होती हैं, जो फूल खिलते हैं, तो वो साइज़ में भी बड़े होते हैं और पत्तियों का रंग भी बहुत चमकदार हरा हो जाता है। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर 1 चम्मच चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। फ्रेश चाय की पत्ती यहाँ पे लेना है। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर ना हो तो कॉफ़ी पाउडर को डाल के मिक्स कर देंगे इसी पानी में, और अच्छी तरह से हम इसमें गमले में, जितने भी इसके पोर्टुलाका के गमले हैं सब में डाल देंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं 15-15 दिन पे इस तरीके के जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं मैं अपने प्लांट्स में देती रहती हूँ। इसी वजह से ही मेरा पुराना पोर्टुलाका का प्लांट बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, और इसमें कोई भी, कहीं पर भी देखिए कोई भी स्टेम सूखी नहीं है, एकदम फ्रेश है। डोरमेंसी में भी ये प्लांट मेरा बिल्कुल फ्रेश रहा और इसमें फिर से ग्रोथ शुरू हो गई है। तो प्याज के जो छिलके होते हैं, मैंने बताया उसमें पोटेशियम बहुत होता है, और पोटेशियम जो है वो कलियों को बनने में और फूलों को खिलने में बहुत हेल्प करता है, फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। और जो लहसुन के छिलके हैं उसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है, जिससे मिट्टी के अंदर अगर कोई फंगस या चींटियाँ या कीड़े मकोड़े होंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे। तो लहसुन और नींबू और प्याज के जो छिलके हैं वो तो सभी के घर में होते हैं, और किचन का ही वेस्ट होता है, तो उनको आप ज़रूर से रख लिया करिए, फेंका ना करिए, तो वो काम आ जाते हैं हमारे प्लांट्स के फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो सल्फ़र से क्या होता है कि जितना भी ये मिट्टी के अंदर चींटियाँ हो जाती हैं, फंगस हो जाती है, वो सब साफ़ हो जाती है। और ये लहसुन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का और फंगिसाइड का काम करता है। और जो नींबू है उसमें एसिडिक मात्रा बहुत होती है, क्योंकि नींबू में जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, तो मिट्टी को एसिडिक बनाता है, और फूलों वाले पौधे के लिए एसिडिक मिट्टी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। एसिडिक मिट्टी से ही फूल प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प मिलती है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं ये आप इसमें अपने पोर्टुलाका के प्लांट में ज़रूर से डालिएगा। तो जो भी इसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनाती हैं। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपको अपने प्लांट को फुल डे की सनलाइट में रखना है, जहाँ पूरे दिन की अच्छी धूप आती हो वहाँ पे रखेंगे। तो ये देखिए हमारे 20 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है, और इसमें देखिए कितनी अच्छी कलियाँ भी बन रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं, और बहुत अच्छा प्लांट भी हो गया है, स्टेम्स भी इसकी खूब अच्छी हो गई हैं। तो 15-15 दिन के गैप से आप अपने पोर्टुलाका को इसी तरह के होममेड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो पोर्टुलाका की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्लांट को फुल डे की सनलाइट में ज़रूर से ज़रूर रखना है। 20 से 25 दिन के बाद आपके प्लांट में भी इसी तरह से फूल खिलने लगेंगे और बड्स बनने लगेंगी और फ्लावरिंग होती रहेगी। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो इसलिए पानी आपको 2 से 3 दिन गैप करके ही देना है, लेकिन पानी देते रहना है। ये नहीं करिएगा कि पानी बिल्कुल भी देना बंद कर दें, वरना प्लांट फिर से सूख जाएगा। तो 3-3 4-4 दिन के गैप से आप पानी इसमें देते रहें। तो दोस्तों ये थी पोर्टुलाका की विंटर केयर टिप्स एंड फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।